जरा सोचिए कि नीट की परीक्षा देने के लिए आपको इंडिया से बाहर जाना पड़े और ये आपको पता चल रहा है एक दिन पहले। तो कैसा लगेगा आपको? कितना चौंकेंगे आप? जी हाँ, नीट 2026 पुनर्परीक्षा से ठीक पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को कल आयोजित होने वाली दोबारा परीक्षा में देश भर के लगभग 22 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। लेकिन परीक्षा से ऐन पहले सामने आई एक गंभीर प्रशासनिक गलती ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। नागपुर के एक छात्र को पुनर्परीक्षा के लिए भारत के बजाय संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया, जिससे एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी छात्र अब्दुल्ला ने 3 मई को आयोजित मूल नीट परीक्षा अपने शहर में ही दी थी और पेपर लीक विवाद के बाद जब पुनर्परीक्षा की घोषणा हुई और नए एडमिट कार्ड जारी किए गए, तब उसके परिवार को एक अप्रत्याशित झटका लगा। एडमिट कार्ड में छात्र का परीक्षा केंद्र नागपुर के बजाय अबू धाबी दर्शाया गया था। छात्र के पिता डॉक्टर मोहम्मद तालिब ने इस गलती पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका बेटा हमेशा नागपुर में पढ़ाई करता रहा है और उसने पहली परीक्षा भी वहीं दी थी। ऐसे में पुनर्परीक्षा के लिए विदेश में केंद्र आवंटित किया जाना ये समझ से परे है। उन्होंने ये भी कहा यदि समय रहते इस गलती को नहीं सुधारा जाता तो उनके बेटे का पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता था। कैसा है, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जो देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन, कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्जाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्जाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहां पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया कि इस मामले का समाधान कर लिया गया है और छात्र को नागपुर में नया परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया है। हालांकि समस्या का समाधान हो जाने के बावजूद ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस प्रकार की त्रुटियां लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाती हैं। पहले पेपर लीक और अब परीक्षा केंद्र आवंटन में गड़बड़ी ने एनटीए की तैयारियों और डेटा प्रबंधन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर के छात्र अभिभावक अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि पुनर्परीक्षा पूरी पारदर्शिता और बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के संपन्न होगी, क्योंकि करोड़ों सपनों और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा में छोटी सी चूक भी किसी छात्र के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।